चलिए, आवाज गुड चेक मॉर्निंग कीजिए। स्टूडेंट। तो उस दिन जो है 8.4 और 8.3 8.2 का ऑल मैथ समाप्त हो चुका है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। और आज जो 8.1 का देने जा रहा हूँ, और ये भी क्लास अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। अगर ना भी समझ में आता कुछ तो आप लोग कमेंट किया कीजिए, उसका जवाब मैं जरूर दूँगा। ले आते हैं। ई बटा एच कॉस ए बी बटा एच टेन ए बी बाई बी कॉस ए एच बटा बी से ए एच बटा बी कॉस ए बराबर बी बाई बी। देखिए, इसका एक सूत्र और एक ट्रिक होता है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद की, पंडित की, बद्री बी, प्रसाद की, हरी एच बी बोल। और देखिए यहाँ से सूत्र बन जाएगा एच एच बी पी बी पी। देखिए पहला वाला देख लीजिए, ये साइन थीटा का बन गया पी बटा एच। उसके बाद बी बटा एच कॉस ए का और टेन ए का बी बाई पी कॉस ए का एच बाई पी सेक का एच बाई बी कॉट का बी बाई पी। तो यहाँ तीन चीज अगर याद रखते हैं, साइन ए का पी बटा एच, कॉस का बी बटा एच, टेन ए का बी बाई पी बाई बी, ये तीन याद रखते हैं तो आपको ऑलरेडी नीचे वाला हो जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक, वो भी ट्रिक आप से आप पकड़ सकते हैं और इस ट्रिक से भी जान सकते हैं। इसमें एक सूत्र और जरूरी पड़ता है। पी का मतलब होता है सम्मुख। क्या होता है? सम्मुख भुजा। और एच का कर्ण। बी का मतलब होता है संलग्न। तो इसको लिख सकते हैं कोण ए का सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कोण ए का संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोण ए का सम्मुख भुजा बटे कोण ए का संलग्न भुजा। इसका एच का कर्ण बाय कोण ए का सम्मुख भुजा। कर्ण बाय कोण ए का संलग्न भुजा। कोण ए का संलग्न भुजा बाय कोण ए का सम्मुख भुजा। देखिए इसमें जो है कोण ए का सम्मुख भुजा और बाय कर्ण, तो ऐसे कोण साइन ए है, कहीं साइन बी रहेगा तो वहाँ कोण बी का सम्मुख भुजा लिखेंगे, है ना।
यही चीज पकड़ना है, ये कुछ भी है, लेकिन ये पी का मतलब होता है सम्मुख भुजा और बी का मतलब होता है संलग्न भुजा, एच का मतलब कर्ण होता है। ठीक है, ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका सारा मैथ सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट मैथ में जाते हैं, कोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 cm और बी सी बराबर 7 cm है। तो इसमें निम्नलिखित बिंदु को ज्ञात करें या निम्नलिखित ज्ञात करें। ठीक, जैसे एक कह रहा कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, तो हम एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, बी समकोण कह रहा तो हमेशा जो समकोण कहेगा इस जगह लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ए बी का मान मुझे कितना मालूम है, ए बी त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर कितना है 24 cm और बी सी बराबर कितना है 7 cm और ए सी मुझे मालूम नहीं, ये है 24 cm और ये है 7 cm और ए सी बराबर वाट, ए सी हम निकाल लेंगे। ए सी कर्ण का सूत्र होता है यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है 24 cm का स्क्वायर प्लस 7 cm का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 cm स्क्वायर होगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 cm स्क्वायर होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 625 cm स्क्वायर होगा और इसका रूट निकालेंगे तो 25 गुना 25 625, 25 cm क्या हो गया मेरा, ये हो गया कर्ण यानी एच। तो अब इसमें मान निकालने का रहा है, तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, तो साइन ए पी बटा एच यानी कोण ए का सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो कोण ए का सम्मुख भुजा, ये कोण ए है, इसका सम्मुख भुजा मतलब होता है सामने की भुजा। सम्मुख मीन्स क्या होता है, सामने की भुजा, और संलग्न में मीन्स होता है सटा हुआ भुजा, सटा हुआ भुजा, ये याद रखिएगा आप लोग। तो सामने की भुजा, कोण ए का सामने की भुजा क्या बी सी, तो ये क्या लिखेंगे बी सी बटा कर्ण तुमको ऑलरेडी मालूम है ए सी। तो बी सी का मान कितना 7 बाय ए सी कितना है 25, 7 cm बाय 25 cm ये आंसर। इसके बाद देखिए कॉस ए का कॉस ए बी बाय एच कोण ए का संलग्न भुजा बटा कर्ण। तो कोण ए का संलग्न भुजा क्या है सटा हुआ भुजा ए बी बटा ए सी। ए बी का मान कितना 24 cm, 24 cm बटा ए सी कितना है 25 cm, तो 24 बाय 25। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि
साइन सी और कॉस सी, साइन सी कॉस सी, इसमें लिखेंगे साइन सी। जैसे यहाँ साइन ए का सम्मुख भुजा ले रहे थे, ठीक इसी प्रकार जो है सी का सम्मुख भुजा लेंगे, पी बट्टा एच होता है। तो एक में मैंने बता दिया कि यानी कि पी का मीन्स होता है सम्मुख भुजा और बी का मीन्स होता है संलग्न भुजा। तो बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग समझ जाइए। सी का सम्मुख भुजा कह रहा, तो सी कहाँ है, यहाँ है। इसका सम्मुख भुजा यानी सामने की भुजा, ये सामने की भुजा क्या हो गया, यानी कि ए बी। तो क्या लिखेंगे, ए बी, और कर्ण क्या है मेरा, ए सी। ए बी का मान कितना मेरा, ए बी का मान मेरा 24 सीएम है, ये क्या लिखेंगे 24 सीएम। ए सी का मान कितना 25 सीएम, यानी कि 24/25 एंसर। तो आई होप ये भी आप लोग पूरा अच्छे तरीका समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको साइन ए कॉस ए टेन ए कोसेक ए सेक ए कॉट ए, ये तीन अगर याद रख लेते हैं साइन कॉस टेन, तो ये ऑलरेडी साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। लेकिन ये चीज आपको सीरियली याद रखना पड़ेगा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। उसके बाद अब ये याद नहीं रख पाएंगे तो ऑलरेडी ये याद रख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद। इस पे आप बैठाएंगे तो ऑलरेडी आपको खुद मान प्राप्त हो जाएगा। पहला का साइन का होगा, दूसरा कॉस का, सेक का, साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का, कॉट का। तो इस चीज से आप आराम से तुरंत समझ में आ जाएगा। उसके बाद मान बैठाइएगा, ऑलरेडी आपका मैथ तुरंत बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अरे ए शशि क्या हुआ? हाँ। देखिए इस आकृति में जो है, इस आकृति में यानी कि पी क्यू का मान दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 12 सीएम और पी आर बराबर 13 सीएम, क्यू आर बराबर वाई, कुछ नहीं, यानी क्यू आर यानी लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ, आधार मालूम नहीं है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है, पी क्यू होल स्क्वायर माइनस पी आर होल स्क्वायर क्यू क्यू का होल स्क्वायर रूट अंडर। पी आर कितना है 13 सीएम, 13 सीएम का स्क्वायर करेंगे माइनस 12 सीएम का 169 सीएम स्क्वायर माइनस 144 सीएम स्क्वायर, घटाएंगे इसको तो 25 सीएम स्क्वायर, इसका जब रूट निकालेंगे तो 5 सीएम बचे 25, 5 सीएम यानी क्यू आर का मान हो गया 5 सीएम। तो हमको उस मान पे बैठा के पुट करके निकालना है उतना का मान क्या होगा। तो लिखेंगे प्रश्न से टेन पी माइनस कॉट टेन पी, पी बाय बी माइनस बी बाय पी। देखिए कोण पी का समूह भुजा मांग रहा है, कोण पी का समूह भुजा, कोण पी का समूह भुजा क्या है क्यू आर, ये क्या लिखेंगे क्यू आर। और कोण पी का जो है संलग्न भुजा, कोण पी का संलग्न भुजा क्या है पी क्यू माइनस फिर कोण आर,
पूरा तो है ना आपके पास। कोण आर का संलग्न भुजा क्या है, क्यू आर, बाय कोण आर का सम्मुख भुजा, कोण आर का सम्मुख भुजा क्या है, पी क्यू। देखिए जब यह टेन पी है और कोण आर है तो टेन जो है कॉट का उल्टा, इसका उल्टा कर देते तो भी होता, लेकिन नहीं, हम लोग प्रोसेस से चलेंगे। पी क्यू आर का मान कितना है 5 cm, पी क्यू का मान कितना है 12 cm, माइनस क्यू आर का फिर वही 5 cm, यहाँ 12 cm, दोनों का लॉसो करते हैं तो 12 cm होता है, इससे भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 गुना 5 करेंगे 5 cm माइनस 5 cm, 0/12 cm, 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 0 ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलिए तो तीसरा नंबर चलते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 कोमा तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालने का, टेन ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसमें जो है सॉल्व करना है, इसमें साइन ए बराबर है 3/4, इसमें सब में ए दिया हुआ, इसमें सम्मुख संलग्न लिखने कोई जरूरी नहीं, यानी P/H का मान दिया हुआ, यानी हमको B का मान मालूम नहीं है, तो B बराबर हम निकाल लेंगे, क्या होता है H² माइनस P², H का 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 × 16 माइनस 3 × 9, 9 में 16 9 के 7, यानी √7 B का मान है। ठीक, क्या निकालने का था, कॉस ए निकालने का था, क्या होता है B/H, B का मान कितना √7/H का मान कितना है, H का 4, उसके बाद टेन ए का मान, टेन ए का P/B, P का मान कितना है, P का मान है 3 और B का मान है √7, तो इसमें हमको मालूम हो गया। ठीक है, तो B/H √7/4, पहले हम इसमें साइन यानी कि दिया हुआ था, इसमें हमको क्या निकालने का था, यानी P और H का मान दिया हुआ था, मुझे B का मान निकालने का था, तो B का मान निकाल लिए, और cos B/H होता है 7/4 हुआ, 7/4, फिर 10 का P/B होता है, P का मान 3 है और B का मान √7 है, 3/√7। ठीक है, 4 नंबर आ जाएगा। 4 नंबर क्या था है, यदि 15 cot A बराबर 8 है, तो 15 cot A बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। तो 15 कॉट, पहले लिखेंगे 15 कॉट ए बराबर 8, ये गुना उधर भाग में आ जाएगा, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15। ठीक है, यानी कि
बी बाई पी होता है कॉट का। बी का मान हो गया 8 और पी का मान हो गया 15। मुझे क्या निकालना, एच का मान निकालना है। एच बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड पी का मान कितना है 15 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 2 8 289। 217 गुना 17 करेंगे तो 289 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब करना क्या है, साइन ए का मान निकालने का था। साइन ए बराबर पी बटा एच होता है। पी का मान मेरा कितना है 15 है और एच का मान कितना निकला 17। 15 बटा 17 आंसर। दूसरा क्या कहा, सेक ए। तो सेक ए का मान कितना क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक। कॉस का मान क्या होता है बी बटा एच, या क्या हो जाएगा एच बटा बी। एच का मान कितना निकला 17 और बी का मान कितना निकला 8। 17 बटा 8 आंसर। तो इस तरह का भी कई जो है परीक्षा में चेंज कर देता है। 15 कॉट ए दे के नहीं, आपको 17 कॉट ए बराबर 5 दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको गुना मुद्रा भाग में कर दीजिएगा। कॉट बराबर सूत्र बी बाई पी करने के बाद बी का मान जो वो लिख देगा, पी का मान वो लिखने के बाद एच का मान निकाल लीजिएगा। उसके बाद इस सूत्र का प्रयोग कीजिएगा। साइन ए है तो साइन ए है, ठीक है। तो पी बटा एच होता है 15 बटा 17। वहाँ कॉस ए पूछ सकता है, कॉसेक ए पूछ सकता है, सेक ए पूछ सकता है। बस आपको सूत्र याद रखना है और उसके बाद मान को पुट कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर पहले से निकल जाएगा। उसके बाद 6 नंबर 6 नंबर देखिए। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण हो तो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए इसमें कुछ नहीं कह रहा है, इसमें जो का कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कब किसको बोला जाता है, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री छोटा कोण को न्यून कोण बोलते हैं। यानी या तो 45 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये न्यून कोण हो तो जहाँ कॉस ए कॉस बी दिया हुआ है तो कोण ए और कोण ए बराबर कोण बी होगा, दिखाना है, यानी कि प्रूव करना है। पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस ए बराबर कॉस बी। क्या होता है बी बटा एच होता है, बी बटा एच होता है। यानी कोण ए का संलग्न भुजा बटा कर्ण, कोण बी का संलग्न भुजा बटा कर्ण। कोण ए और बी क्या, कोण कह रहा है कोण ए और बी न्यून कोण है, तो इधर होगा और इधर होगा, ये सी होगा। ठीक, अब देखिए तो कोण ए का संलग्न भुजा, कोण ए का संलग्न भुजा क्या होगा ए सी बटा कर्ण क्या है ए बी। कोण बी का संलग्न भुजा क्या होगा
BC बटा AB। तो AB कट जाएगा, कैसे? ये भाग में तो गुना में आ जाएगा तो ये कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा? मेरे पास बचा AC BC। AC और C तो गुना भाग में ये भी कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा? कोण A बराबर कोण B। कोई दिक्कत नहीं था, ये भी प्रूफ हो गया। चलिए, तो आई होप ये भी समझ गए होंगे। 6 नंबर। 7 नंबर देखते हैं।